वंदे मातरम सभी को। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बात सीखेंगे और वो यह है कि किसी भी डेट का वार कैसे निकालें, चाहे कोई पुरानी डेट हो चाहे कोई आने वाली डेट हो। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और फॉर्मूला याद रखने के साथ साथ ईयर के जो सेंचुरी ईयर्स हैं उनके पूरे कोड है वो भी याद रखने पड़ेंगे। जैसे 1801 से लेके 1900 तक का कोड है 3, 1901 से लेके 2000 तक का कोड है 1, 2001 से 2100 तक का कोड है 0, 2101 से 2200 तक का कोड है 1 और 2201 से 2300 तक का कोड है 3। और फॉर्मूला ये है ए प्लस बी प्लस ईयर कोड प्लस सम ऑफ रिमाइंडर्स। अब ए क्या है, बी क्या है, ईयर कोड क्या है और सम ऑफ रिमाइंडर्स क्या है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मेरा एक पुराना मित्र है जिसका जन्मदिन आता है 30 जनवरी 1982 को और उसने मुझे पूछ लिया कि मेरे जन्मदिन के दिन कौन सा वार था, ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका जो बर्थ ईयर था 1982 उसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 1981। अब ये जो 81 है ये होगा आपके पास ए, तो ए की वैल्यू होगी आपके पास 81। अब बी क्या है, इस 81 में हम भाग लगाएंगे 4 का, जो भी भागफल आएगा कोशेंट वो होगा बी। तो सीधी सी बात है 20 बार जाएगा, 24 जा 80, रिमाइंडर जो भी रहा उससे हमें कोई मतलब नहीं, कोशेंट कितना आया वो हम यहाँ रख देंगे। तो ए और बी क्लियर हो गया। फिर ईयर कोड 1982 ये कौन सी रेंज में आ रहा है, ये इस रेंज में आ रहा है और इस रेंज का कोड क्या है 1 प्लस सम ऑफ रिमाइंडर्स। सम ऑफ रिमाइंडर्स के लिए हम क्या करेंगे कि डेट जो दे रखी है वो दे रखी है 30 जनवरी, तो हम 30 में भाग लगाएंगे 7 का। कितनी बार गया 4 बार, 4 7 4 जा 20, रिमाइंडर क्या रह गया 2, तो ये आ गया आपके पास 2। बाय द वे उसका जन्म मान लो 31 मार्च को हुआ होता तो जनवरी के 2 दिन, फरवरी जो है 28 की होगी तो रिमाइंडर रहेगा 0, मार्च 31 का है तो रिमाइंडर रहेगा 3, तो उस केस में 3 और 2 5 आ जाता सम ऑफ रिमाइंडर्स। लेकिन इस यहाँ पे तो 30 जनवरी का जन्म है तो 2 ही आएगा। अब इन सब का हम सम करते हैं, कितना आ जाता सम इसका 2 और 1 3 और 1 4 और 8 और 2 10, 104। 104 में हम डिवाइड लगाएंगे 7 का, कितनी बार जाएगा 7 1 जा 7 रह गया 3, 7 4 जा 28, रिमाइंडर रह गया 6। तो ये जो रिमाइंडर 6 रहा ये अपना आंसर है। तो इस रिमाइंडर 6 के लिए हम क्या करेंगे कि 0 का रिमाइंडर रहता होता है तो होता है संडे, 1 मंडे के लिए, 2 के लिए ट्यूसडे, 3 के लिए वेडनेसडे, 4 के लिए थर्सडे, 5 रिमाइंडर है तो फ्राइडे और 6 रिमाइंडर है तो सैटरडे। यानी कि मेरा जो फ्रेंड है जिसका जन्म 30 जनवरी 1982 को हुआ था उस दिन क्या था सैटरडे। तो इस तरह से आप किसी भी तारीख का वार ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये विधि समझ में आई होगी। आप इसके ऊपर अभ्यास करना, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी उपस्थित होता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।